गांव काली पहाड़ी के पास एक घना जंगल था। सूरज ढलते ही वहां इतना गहरा अंधेरा छा जाता कि इंसान अपना हाथ भी न देख सके। गांव के लोगों में एक कहानी मशहूर थी कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जहां कोबरा आत्मा का साया रहता है। कहते हैं कि पहले उस हवेली में एक अमीर औरत रहती थी जो सांपों की पुजारी थी। उस पर जुल्म हुआ और मौत के समय उसकी आत्मा सांप के साथ जुड़ गई। तभी से वह इंसानों से बदला लेने लगी। गांव के 3 दोस्त अरिफ, समीर और बिलाल हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे। एक दिन चौपाल पर बैठे थे जब जंगल की बात छिड़ गई। बिलाल बोला, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, कोबरा आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। अरिफ हंसकर बोला, तो चल ना फिर, आज रात जाकर देखते हैं। जो डर गया वो अपनी इज्जत गंवा बैठेगा। समीर ने पहले मना किया, लेकिन शर्त लग गई। तीनों ने तय किया कि रात को चोरी छुपे हवेली के अंदर जाएंगे। रात हुई। चांद आधे बादलों के पीछे छिपा था। हवा तेज बह रही थी और पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। तीनों दोस्त हाथ में टॉर्च लिए जंगल में बढ़ चले। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। जमीन पर सांपों के उतरे हुए चमड़े बिखरे पड़े थे। बिलाल ने कांपती आवाज में कहा, यार मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अरीफा हंस पड़ा, डरपोक मत बनो, अभी तो मजा शुरू हुआ है। थोड़ी देर बाद वे हवेली के सामने पहुंच गए। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा ही चिपका हो। जब उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया तो क्री ईच की डरावनी आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो दीवारों पर सांपों की तस्वीरें बनी थीं। जमीन से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू उठ रही थी। अचानक उन्हें शिश की आवाज सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी जब एक कोने में पड़ी तो दीवार पर एक लंबी सी सांप जैसी परछाई रेंगती दिखी। समीर घबरा कर बोला, यार चलो वापस चलते हैं। लेकिन आरिफ जिद्दी था। उसने कहा, एक रात गुजारनी थी, अभी तो असली मजा आएगा। रात और गहरी हुई। हवेली के अंदर ठंडी हवा बहने लगी। अचानक टॉर्च का बल्ब बुझ गया। घुप अंधेरे में लाल चमकती 2 आंखें नजर आईं। फिर एक औरत का साया सामने आया। उसका सिर लंबा सांप जैसा था और उसकी जुबान सिस सिस की आवाज करती बाहर निकल रही थी। वही थी, कोबरा आत्मा। उसकी आवाज हवेली में गूंजी, जो भी इस जगह आया उसकी आत्मा अब मेरी है। बिलाल और समीर डर के मारे भाग निकले, लेकिन अरिफ वहीं खड़ा रह गया, उसकी देह जैसे जम गई हो। आत्मा उसके करीब आई, उसकी लाल आंखें सीधे अरिफ की आंखों में उतर गईं। वह फुफकारती हुई बोली, अब तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अगली सुबह समीर और बिलाल किसी तरह गांव लौट आए, लेकिन अरिफ का कोई पता न चला। गांव वालों ने बहुत तलाश की, लेकिन हवेली खाली मिली। तब से लोग कहते हैं कि जंगल में अब 2 साए घूमते हैं, कोबरा आत्मा और अरिफ की आत्मा। रात के वक्त जब कोई जंगल के पास जाता है तो फुफकारती आवाजें सुनाई देती हैं और लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। गांव वालों का कहना है कोबरा आत्मा ने अपना नया शिकार बना लिया है।